5 चीज़ें जो लड़ते वक्त कभी नहीं कहनी चाहिए। यहाँ आपको ऐसी 5 खुफिया चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो ताल्लुकात को, रिश्ते को ख़त्म कर सकती हैं। ये वो जहरीली बातें हैं जो आपके घर को, ताल्लुक को तबाह कर सकती हैं। ऐसे जोड़े के जो 40 साल या इससे ऊपर का वक्त साथ निभा चुके हैं से सवाल किया गया कि उनके इस तरह साथ गुजारने का क्या राज है, तो उनका जवाब था कि एक दूसरे का एहतराम, क्योंकि ताल्लुकात में एहतराम बुनियाद का काम करता है। यहाँ आपके साथ 5 चीज़ें इश्तराक करने जा रहा हूँ जो ताल्लुकात को कत्ल करती हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली चीज़, उसे मुख्तलिफ नाम ना दें। उसे अच्छे नामों की जगह बुरे नामों से पुकारना कि जिससे उसकी तौहीन करना, बेइज्जती करना मकसद हो, गलत है। जैसे उसे खुद गर्ज कहना, घटिया कहना। तो ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल अलहदगी की सूरत में भी सामने आ सकता है। दूसरी चीज़, लेबल ना लगाएं। उस पर फिर लेबल लगा देना, हंसते हंसते भी सुनाते रहना, ऐसे कि जैसे आपने उस पर एक लेबल लगा दिया हो, बहुत ही गलत है। याद रखें कि अगर वो अल्फाज सुनकर खामोश रहे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है कि कभी कभार हंसी मजाक में कह दिया, लेकिन बार बार उसे कुछ ना कुछ कहते रहना बहुत ही ज़्यादा गलत है। तीसरी चीज़, माजी की बातें ना करें। लड़ाई के दौरान पिछली लड़ाइयों को सामने नहीं लाना चाहिए, इससे मामला ज़्यादा ख़राब होते हैं। जो हो जाए उसे दफना दिया करें और नई लड़ाई को तौल ना दें, बल्कि मामले को आगे बढ़ने से पहले उसे मना लें, दरगुजर करें, सब्र करें। चौथी चीज़, हमेशा या कभी नहीं के अल्फाज ना कहें। लड़ाई के दौरान ये कहना कि आप हमेशा से ऐसे हो, ये लफ्ज़ तीर की तरह मर्द को लगता है, क्योंकि ये इस बात की जानिब इशारा है कि वो कभी अच्छा था ही नहीं। और दूसरा लफ्ज़, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, इसका मतलब आप उसके खिलाफ जा रही हैं। ये लफ्ज़ बागियाना है। औरत को अपने मर्द के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, वरना फिर बाद में ज़िंदगी भर का रोना लिखा होता है। पांचवी चीज़, उसकी ज़ात पर हमला ना करें। लड़ाई के दौरान उसकी ज़ात पर हमला बिल्कुल ना करें, वरना घर टूटने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे उसके माँ बाप, बहन भाई को बुरा कहना, गालियाँ देना। ऐसा करने से अगर घर ना भी टूटे तो आगे जाकर फिर अकेलेपन का सामना हो सकता है, क्योंकि आपने किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया। लिहाजा सबसे बना कर रखें ताकि मुस्तकबिल आसान रहे। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।